Hello guys, this is AJ connecting with your hearts. Welcome to my माय डियर channel. फ्रेंड्स, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अब मौका है माय डियर फ्रेंड्स, अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। तो इसी लाइन के साथ आज हम 2 जून के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका 100% फोकस रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये गाइस। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हम विश्व दुग्ध दिवस कौन से तारीख को ऑब्जर्व करते हैं, मनाते हैं। ये हमने कल के दिन 1 जून को मनाया। ठीक है गाइज, 1 जून को। और अगर बात की जाए थीम क्या है, थीम है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। आपने लिख लेना है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेज ऑन न्यूट्रिशन। ठीक है गाइज, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेज ऑन न्यूट्रिशन, ये थीम है। ठीक है गाइज, और अगर बात की जाए पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो वो हम ही है, इंडियन। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध पैदा होता है इंडिया में। ठीक है गाइज, अगर इंडिया के अंदर की बात की जाए तो इंडिया के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मीन्स स्टेट में सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में, तो पहले था यूपी, अब यूपी नहीं, अब है हरियाणा, अब है हरियाणा। अगर बात की जाए हरियाणा के कहाँ, हरियाणा के करनाल में, हरियाणा के करनाल में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन रहे जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है? इनका नाम है गाइस संजीत कुमार। संजीत कुमार बिलोंग करते हैं आसाम। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं बिलोंग आसाम से। और इन्होंने हराया किसको? इन्होंने हराया है वेस्ली लेविट को। वेस्ली लेविट जो कजाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, कजाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होता है, यूएई में। ठीक है, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट। रिसेंटली नाटो हैज़ ऑर्गेनाइज्ड विच मिलिट्री एक्सरसाइज? इस एक्सरसाइज का नाम है डिफेंडर यूरोप 21 एक्सरसाइज। ठीक है गाइज, डिफेंडर यूरोप 21 एक्सरसाइज। इसमें 26 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, 26 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है गाइज, और ये हुआ था अल्बानिया में कंडक्ट किया गया था, अल्बानिया। ठीक है गाइज, अगर बात की जाए नाटो की, नाटो की स्थापना हुई थी 1949। ठीक है गाइज, हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल। बेल्जियम की कैपिटल कहाँ है? ब्रसेल में। ठीक है गाइज, हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट रेज्ड हाउ मच परसेंट 2021? ठीक है, एक्सपोर्ट कितना परसेंट बढ़ा है किस चीज़ का? ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का। ये बढ़ा है 51%। ठीक है गाइज, 51%। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो $1 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है ऑर्गेनिक फूड का। ठीक है गाइज, और हमने 58 कंट्रीज़ को प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट। अच्छा, ये बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक फूड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक फूड होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, जैविक खेती यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड। नेक्स्ट। ग्लोबल ईवी आउटलुक ने एक रिपोर्ट दी है, इसमें कहा है कि 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स कितने परसेंट तक बिकने की उम्मीद है? इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल ये है 30% तक। ठीक है गाइज, 2030 तक 30%, 30। ठीक है, नेक्स्ट। विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन कब तक बढ़ाई गई है? ये 31 जून तक। ठीक है गाइज, ये उनके लिए है जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, इनकम टैक्स जिनका पेंडिंग है वो 31 जून तक कर सकते हैं। ये कोविड की वजह से कुछ डिले हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से कौन से बैंक ने एसबीआई के क्या बोलते हैं, ये बीएसएनएल के साथ एमओयू पर साइन किया है? इनमें से कौन सा बैंक है जिसने बीएसएनएल के साथ एमओयू पर साइन किया है? ये है कौन हो सकता है, सोचिए।
ये है इंडियन बैंक। ठीक है गाइज, अब इनका कहने का मतलब ये है कि इंडियन बैंक कह रहा है कि अब हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ BSNL ही अपने बैंक्स में। ठीक है गाइज, अगर बात की जाए BSNL की स्थापना हुई थी 2000 में। BSNL की स्थापना हुई थी 2000 में। कैसे याद रखोगे? BSNL का रिचार्ज होता है 2000 में, और हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। हेड क्वार्टर है दिल्ली, और CEO हैं CEO कौन है? प्रवीण कुमार। BSNL की स्थापना हुई 2000 में। ठीक है, CEO कौन है इसके? प्रवीण कुमार, और हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है गाइज, और अगर बात की जाए इंडियन बैंक की, इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907। ठीक है गाइज, अब याद कैसे रखोगे आप? हम इंडियन ऐसे लिखते हैं ना, इंडियन ऐसे लिख रहे हैं, ये 7 की तरह नज़र आ रहा है, 7 की तरह। ठीक है, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर है चेन्नई। ठीक है गाइज, अगर बात की जाए CEO कौन है? CEO है पद्मा चुंद्रू। ठीक है गाइज, सब कुछ कवर हो गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू CMIE मीन्स सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना % बढ़ गया है? ये 8% बढ़ गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इतने लोग क्या है, बेरोजगार हैं। 8% हर साल बढ़ रहा है, 8%। और पिछले साल था 6.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 6.5%, इस साल हो गया 8%। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी या इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है तेज़ी से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से कंट्री इंडिया को $2.4 जो कि मिलियन है, $2.4 मिलियन रिलीफंड देने वाली है? ये है नॉर्वे ने ये अनाउंस किया है कि ये $2.4 मिलियन देने वाले हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए ओस्लो, इसकी क्या है? कैपिटल है। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है इराना सोलबर्ग। ठीक है गाइज, और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। नॉर्वे की ओस्लो, स्पेन की मैड्रिड, UAE की अबू धाबी, और फ्रांस की कहाँ है? पेरिस। ठीक है गाइज, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन क्रूड ऑयल फेल्ट बाई हाउ मच % 2021? ठीक है, ये कह रहा है कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कितना % घट गया है? क्रूड ऑयल घट गया है 5%। कितना %? 5%। ठीक है, और नेचुरल गैस कितने % घट गया है? ये घट गया है 8%। इसी वजह से हमारा पेट्रोल शतक मार रहा है। ठीक है गाइस, अगर बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस किसके हाथ में अभी? ये है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा फर्स्ट इन इंडिया का पेमेंट बैंक बन चुका है जिनका कहना है कि आप 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दिन के अंदर? ठीक है गाइज, ये कहना है एयरटेल पेमेंट बैंक। पहले 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन होती थी एक दिन में, अब इनका कहना है कि अब आप 2 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दिन में। ये फर्स्ट इंडियन पेमेंट बैंक है, फर्स्ट इंडियन पेमेंट बैंक। ठीक है गाइज, अगर बात की जाए एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1995 में। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है गाइज, अगर बात की जाए CEO कौन है अभी? गोपाल विठल कौन है? एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच % EVS कोटा फॉर मराठा कम्युनिटी? मराठा कम्युनिटी को कितने % तक का कोटा दिया जाएगा जो कि इकोनॉमिक वीक सेक्शन है? ये है 10% तक। ठीक है गाइज, 10% तक इनको अब कोटा दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है गाइज, पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी कि कोई कोटा नहीं मिलेगा, अब
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये फैसला कर दिया है कि ये 10% का कोटा इनको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है गाइस। हाल ही में राज्यसभा में किन्हें नॉमिनेट किया गया है? इन हस्तियों को, इनका नाम क्या है? महेश जेठमलानी। महेश जेठमलानी को नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में। ठीक है गाइज। अगर बात की जाए ये है कौन, ये एक सीनियर एडवोकेट हैं। क्या है? सीनियर एडवोकेट हैं। ठीक है, सीनियर एडवोकेट हैं। अगर बात की जाए राज्यसभा की, राज्यसभा में प्रावधान है कि 250 मेंबर्स का प्रावधान है, उसमें से 238 क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, इलेक्ट होते हैं, और 12 को नॉमिनेट किया जाता है, 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है गाइज। जैसे पिछले साल रंजन गोगोई को नॉमिनेट किया गया था, रंजन गोगोई को नॉमिनेट किया गया था। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, आज के सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए। अटॉर्नी जनरल बनाया इसको, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल यूएसए में जे बिडेन ने बनाया इनको। ये इंडियन अमेरिकन है। ठीक है गाइज। इनका नाम क्या है? इनका नाम है वनिता गुप्ता। वनिता गुप्ता। ठीक है गाइज। ये क्या, एक सिविल राइट्स जज हैं, लॉयर हैं, सिविल राइट लॉयर हैं। ठीक है गाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वनिता विक्ट्री, राइट। नेक्स्ट, केनरा बैंक के नए सीएफओ किन्हें अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है एसके मजूमदार। एसके मजूमदार। इन्होंने सक्सीड किसको किया है? वी रामचंद्रन को। ठीक है गाइज। और अगर बात की जाए तो केनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में कहाँ हुई थी ये? बेंगलोर में। बेंगलोर हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर। अगर बात की जाए सीईओ कौन है? सीईओ है लिंगम वेंकट प्रभाकर। कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। ठीक है गाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको सच में पसंद आया सेशन तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू